बालोद में हो रहे जम्बूरी कैंप का अब विरोध देखने को मिल रहा है। आज युवा कांग्रेस के तमाम युवा जो है जिला कलेक्टर पहुंचे हुए थे। उन्होंने मंत्री गजेंद्र यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जम्बूरी कैंप के दौरान मंत्री गजेंद्र यादव के द्वारा काफ़ी भ्रष्टाचार किया गया है और करोड़ों रुपए की राशि जो है वो उस पर भ्रष्टाचार करके उसे अपनाने की बात कही जा रही है। इसी विषय को लेकर के आज युवा कांग्रेसी हैं जिला मुख्यालय आए हैं। अपनी बात उन्होंने मीडिया के समक्ष रखी। उनका कहना है कि इस विषय पर निष्पक्ष जांच की जाए, जिससे आगामी दिनों में बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो। क्योंकि मंत्री गजेंद्र यादव जो है वो शिक्षा मंत्री हैं, तो शिक्षा मंत्री होने के नाते जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है वो कहीं भी ठीक नहीं है। क्योंकि जो मंत्री जिस विभाग के वो हैं, बच्चों से जुड़ा मामला है, तो आगामी दिनों में जो इसका बच्चों पर दुष्प्रभाव ना पड़े, इसलिए यहाँ पर युवा कांग्रेस ने स्पष्ट जांच और इसकी मांग की है, निष्पक्ष जांच की मांग की है। जम्बूरी कैंप में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए जिम्मेदार गजेंद्र यादव को युवा कांग्रेस ने ठहराया। और जिस तरीके से जम्बूरी की बात की जा रही है, तो चारों तरफ राजनीति अब गर्मा गई है। क्योंकि जम्बूरी कैंप को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। तो अब युवा कांग्रेसी जब इस विषय को लेकर के आए हैं, तो देखते हैं कि चूंकि मंत्री गजेंद्र यादव है तो उन पर किस तरीके की कार्यवाही होगी। क्योंकि कार्यवाही की बात युवा कांग्रेसियों ने की है। देखते हैं इस विषय पर मोहित वाल्दे का क्या कहना है। पूरी कैंप को लेकर के विवाद की स्थिति बन रही, लेकिन संपन्न हो चुका है कार्यक्रम। देखिए, संपन्न हो चुका है। हम तो यही चाह रहे हैं कि जितने भी भ्रष्टाचार के दौरान जिनके पास में पैसा जाना चाहिए वो रुकना चाहिए, ताकि हमारे जो वर्तमान में बैठे शिक्षा मंत्री जी है वो भ्रष्टाचार ना करे। क्योंकि ये पूरा दर्शाता है कि आने वाला, अभी तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री है और शिक्षा मंत्री होने के नाते हमारे छत्तीसगढ़ के युवा किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसीलिए हम आज कलेक्टर जी से हमने ज्ञापन के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार से हमारा जांच हो और जांच के अनुसार उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई। किनके ऊपर? श्री गजेंद्र यादव जी के ऊपर में।